भर के सामने आ रहे हैं। और इस साल हमने तय किया कि 2500 करोड़ रुपए की राशि उनको बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवा के अलग अलग तरह के काम शुरू करवा के, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। अगर अपने पैर पे बहन और बेटियां खड़ी होंगी तो सही अर्थों में वो और शक्तिशाली बनेगी। नारी जागरण के और अनेकों क्षेत्र जिसमें साथ काम करने की जरूरत है। स्वावलंबन का क्षेत्र, पर्यावरण का क्षेत्र और एक नशा मुक्ति का क्षेत्र। क्योंकि हर चीज मैं तो मुख्यमंत्री हूं कई वर्षों से, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो योजनाएं चला सकती है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर सकती है, लेकिन समाज को अगर बनाना है तो उसके लिए तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। और उसमें गायत्री परिवार बहुत महत्वपूर्ण है सचमुच में, जो लोगों की जिंदगी बदलना। मैंने आज जैसा आपने आप सब लोग होंगे ही, जब मैंने परम पूज्य गुरुदेव की कृपा बरसी तो मैंने कैसा महसूस किया, और उसी प्रेरणा से मैं काम कर पा रहा हूं। हमें से हर एक महत्वपूर्ण काम कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन देखा जाए तो दो चीजें, मतलब दो स्लोगन ही पर्याप्त है, जो नारे नहीं मंत्र है। हम बदलेंगे और हम सुधरेंगे। दुनिया भर की बात मत करो, अपन खुद तो बदल जाए। हम ठीक हो गए, एक एक करके तो सब ठीक हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं तो ये महसूस करता हूं कि मैं खुद ठीक करूं। कई बार लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, लोग अच्छे मिलते ही नहीं है, अब तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। अरे भाई तुम तो ठीक हो जाओ, बाकी की चिंता मत करो, बाकी काम गुरुदेव कर लेंगे। और दूसरा, एक जिसने मेरी जिंदगी बदली, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा मैं बन गया। मैंने सोचा मुख्यमंत्री बनूंगा, बन गया। मतलब मुख्यमंत्री का मतलब मुझे लगा कि काम करना है तो अधिकार चाहिए, तो विधायक सांसद क्या हम अगर सोच लें तो असंभव कुछ भी नहीं है सच। और एक बात जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने कही कि ये मत सोचो कि तुम दीनहीन हो, क्या कर सकते हो, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। उसका मतलब अहंकार नहीं, उसका मतलब सीधा ये है कि भाई हम भगवान, हमको ये जीवन दिया है, ईश्वर के अंश है, तो दुनिया में कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। हम कोई साधारण 3.5 हाथ के हलमास के पुतले नहीं है, अमृत के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश है, अनंत शक्तियों के भंडार है, अमरानंद के भागी हैं। देखो दो तरह का सोच होता है लोग। एक अरे मैं क्या कर सकता हूं, दीनहीन, कुछ नहीं हो सकता, तो उनकी मक्खी उड़ाने भी दूसरे को आना पड़ेगा। और एक ये जो ठान ले के असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं, मैं करूंगा। गुरुदेव यही सिखाते हैं, हमें सारे एक महत्वपूर्ण काम कर सकते और करना चाहिए। जिंदगी काहे के लिए? और इसलिए हम साधारण जीवन नहीं, असाधारण, में कोई अहंकार के लिए नहीं कहना, समाज के लिए, देश के लिए, किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। अलग अलग कई क्षेत्र है, कोई जरूरी नहीं कि हम एक क्षेत्र की बात करें, कोई शिक्षा के क्षेत्र में करे, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में करे, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में करे, कोई राजनीति के क्षेत्र में करे। राजनीति भी कई बार लोग कहते हैं कि नेता मतलब गड़बड़ी है, लेकिन सब ऐसे नहीं है। तो राजनीतिक
क्षेत्र के माध्यम से भी बड़े प्रभावी काम किए जा सकते हैं। हमको सदैव अपने जीवन को हम कैसे सफल बनाएं, सार्थक मानव जीवन जिए। मैं जब गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं तो यही रोज रोज हर दिन की करता हूं कि एक क्षण बेकार ना हो जाए, आज का दिन कर पाए कुछ, नहीं तो जिंदगी दिन भर में से निकल गया तो मतलब क्या है। और रोज सोचते तो होता जाता, फिर तड़प पैदा होती है। एक बार जो मैं काम व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। देखो आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये मुझे करना ही है, तो वैसी क्षमता अपने आप परमात्मा अपने शरीर के अंदर पैदा, वैसे रसायन निकलते हैं और हम अपने आप वैसा बनने लगते हैं। आपने देखा बर्फीले पहाड़ों पे अगर कोई जानवर होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बड़े बड़े बाल उनके शरीर में उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि जीने की जो इच्छा है उनकी, वो अदम्य इच्छा शक्ति सर्दी से बचने के लिए बड़े बाल पैदा कर देते हैं। तो ये जो गुरुदेव ने कहा वो वैज्ञानिक है। इसलिए एक मैं चाहता हूं हम महत्वपूर्ण काम करें, और दूसरा मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी मैं अकेला क्या को करूं, हम साथ करें। तो कुछ चीजें हम छाड़ सकते हैं कि इसमें सरकार और परिवार साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कुछ काम, जैसा पर्यावरण का काम है, सरकार भी लगाए परिवार भी लगाए, हम अभियान चला सकते हैं, नशा मुक्ति का मिलकर अभियान चला सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? नारी जागरण के लिए, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए आंदोलन चल सकता है, काम किया जा सकता है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव की ऐसी इच्छा है कि कुछ काम ऐसे किए जाए, साथ मिलकर किए जाए। तो उस दिशा में भी हम थोड़ा सा उसकी आउटलाइन बना के कुछ काम करना प्रारंभ करेंगे। सहज और स्वाभाविक इच्छा थी। जब आपने कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के साथ गोष्ठी है, तो गोष्ठी तो एक बहाना था, मुझे तो आपसे मिलने आना था। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आंखों का स्नेह, प्रेम और आत्मीयता भाव विभोर कर देती है। अच्छा काम करके अपने जीवन को भी सार्थक करें, और परम पूज्य गुरुदेव ने जो लक्ष्य हमारे लिए निर्धारित किया है उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करें। उनकी कृपा आप सब पे बरसे, आप सब सुखी हो, निरोग हो, आप सबका मंगल हो और कल्याण हो, और आप बाकी सबका भी कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।